3 पहर बीत गए, 1 पहर बचा, तो बहुत तो चली गई, अब थोड़ी रही और थोड़ी भी चली जाएगी। लेकिन थोड़े ही के कारण, थोड़े से के कारण अब ताल में भंग नहीं आना चाहिए। क्या कहते भैया, व्यवहार में भी लोग कहते हैं अरे इतना जब किए थोड़ा और कर दो, तो ऐसा साहस बना करके चलना चाहिए। घर में, परिवार में, समाज में, अपने जीवन में आदमी को धैर्य नहीं खोना चाहिए। साहस से अपना परिश्रम करते रहना चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी। आदमी किसी से व्यवहार करता है, लेन देन करता है, कुछ भी कार्य करता है, कहता भैया आप थक गए उनके साथ करते करते, वो बदल ही नहीं रहे। बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे? हम भी अपने आप को बदल सकते हैं और अपने व्यवहार से सामने वाले को भी चेंज, सामने वाला चेंज अपने ही व्यवहार से होगा, है ना। तो जैसे ही उस नट ने ये बात कही कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, और थोड़े ही के कारण ताल में भंग न आए। इतनी पंक्ति सुनते ही वहाँ एक संत बैठे थे, कहते हैं उन्होंने एक बहुत कीमती साल ओढ़ रखी थी, अब वही रही होगी उनके पास, तो उन्होंने उसको इनाम में दे दी। किसको? नट को। और जैसे ही संत ने दी तो एक वहां पर राजा का राजकुमार भी बैठा था, उसने उसको रत्न जड़ित हीरे की अंगूठी दे दी। और वहां राजकुमारी भी बैठी थी, वो 9 लखा हार दे दी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन लोगों ने ऐसी कौन सी बात, क्या समझ में आ गया कि इतना इनाम दे दिया। तो राजा ने कहा कि भाई इन सबको बुलाया, नट को भी, जैसे ही समाप्त हुआ उनका जो नाच गाना, सबको बुलाया और फिर पूछा कि ऐसा तुम लोगों को क्या समझ में आया? हमें तो कुछ भी नहीं समझ में आया, क्यों दिया इतना सारा इनाम? तो फिर संत ने बताया कि मैं करीब 25-30 साल से साधना में लगा था और मुझे अब लगने लगा था कि मन हमारा बस में होने वाला नहीं है, तो चलो क्यों ना हम संसार का सुख भोगें। लेकिन जैसे ही नट ने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, थोड़े ही के कारण ताल में भंग न आए, तो मुझे ज्ञान हुआ, अंदर से प्रेरणा जगी इसके शब्द से कि इतने साल बीत गए और शरीर अब बिल्कुल बूढ़ा हो गया है और इतनी मेरी मान प्रतिष्ठा है, संत के रूप में लोग मुझे जानते हैं। अब मुझे थोड़े से समय के लिए मन बस में होगा, क्यों नहीं होगा भाई? पहले में और आज में तो बहुत अंतर है। बहुत कुछ मन में परिवर्तन हुआ है। पूर्णता भी मुझे अपने मन पर पूर्ण सुवस्था भी मिलेगी, तो मुझे साधना नहीं छोड़नी चाहिए। ये मेरे मन में परिवर्तन आया इसके एक शब्द से कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, थोड़ी ही के कारण ताल में भंग न आया। तो मैंने इसको इनाम दिया, ये तो मेरे लिए गुरु का काम कर गया। राजकुमार से पूछा तुमने क्यों दिया इसको अंगूठी इनाम? तो उसने कहा पिताजी आप बूढ़े हो गए, आप अभी तक मुझे पद नहीं दिए, राजा नहीं बनाए, है ना। अभी भी मैं ये राजा ही हूँ, राजकुमार ही हूँ, आपने मुझे राजा का पद नहीं दिया, मुझे युवराज नहीं बनाया, है ना। अभी मैं राजकुमार ही हूँ, ऐसे ही मुझे आपने, बूढ़े हो गए आप, मुझे शासन स्वामित्व अधिकार पद कुछ दे ही नहीं रहे। तो मैंने सोचा था कि आज मैं पिताजी की हत्या कर दूंगा, लेकिन इसने कहा कि नहीं बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, थोड़े ही के कारण ताल में भंग न आए। तो मुझे लगा पिताजी बूढ़े हो गए, आज नहीं तो कल नहीं देंगे तो मरेंगे जरूर। तो मैं अपना कलंक जीवन में, अपने जीवन को कलंकित क्यों करूं, पाप क्यों करूं? पिता की हत्या का पाप क्यों अपने जीवन में इसको मैं ला दूं? तो मैंने ये विचार त्याग दिया, मेरे मन में परिवर्तन हुआ इसके शब्द से, इसलिए मैंने इनाम दिया। राजकुमारी से पूछा, राजकुमारी ने कहा पिताजी मैं इतनी उम्र हो गई मेरी, 27-28 साल की हुई जा रही हूँ, आप मेरी किसी योग्य वर से शादी ही नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा था कि मंत्री के बेटे के साथ आज रात में भाग जाऊंगी, शादी कर लूंगी। लेकिन इनकी बात सुनी, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, थोड़े ही के कारण ताल में भंग न आए। तो मैंने कहा कि भाई कल मेरा भाई राजा बनेगा
और मेरी शादी भी करेगा। जब इतने साल बीत गए तो थोड़ा इंतजार और सही, कुल में कलंक नहीं लगाना चाहिए। कुल के कलंक को मिटाने वाला या लगाने से रोकने वाला ये इस नट का वाक्य मेरे लिए गुरु का काम कर गया, इसलिए मैंने इसको 9 लाखा हार दे दिया। तो ये होता है आदमी को थोड़ा सा साहस बना करके चलने के लिए कई बार एक गुरु की, एक पथ प्रदर्शक की, एक मार्गदर्शक की, अच्छे सलाहकार की जरूरत होती है। तो वही सलाह सदगुरु कबीर साहब जी दे रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र में आपको यदि सफलता चाहिए तो इसके लिए धैर्य बना करके चलो। साहब ने एक जगह और कहा है, जैसी लागी ओर की वैसी लागी छोर, कौड़ी कौड़ी जोड़ी के पूंजी लक्ष्य करोड़। जैसे जिस प्रकार से, जिस उत्साह से, जिस उमंग से, जिस साहस से तुम किसी भी कार्य में आरंभ में लगते हो, उसी उत्साह के साथ, उसी जोश के साथ, उसी विश्वास के साथ, उसी लगन के साथ, तत्परता के साथ यदि अंत तक लगे रहोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। साहब ने कहा कौड़ी कौड़ी जोड़ के, एक एक पैसा जोड़ जोड़ के पूंजी लक्ष्य करोड़, लाखों और करोड़ों रुपया लोग जोड़ लेते हैं। ये जो आश्रम बन रहा है अपना, है ना, भक्तों के द्वारा, सबके सहयोग से, ये हमारे पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन हमने शुरुआत की, जितना भी था सब लगाया। आज थोड़ा थोड़ा भक्त लोग दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही सही। मैं कभी किसी से कहती नहीं कि इतना दो, क्योंकि किसी को, ये मेरा अहंकार नहीं है कि मैं कभी किसी को कहती नहीं हूँ कि इतना दो। ये मेरी विनम्रता है, इस कारण से विनम्रता कि लोग अपना मेहनत करके अपनी जरूरतों से बचा करके जितना भी देता है वो बहुत देता है। कितने लोग कितने वर्षों से अपने लिए इकट्ठा करके जमा करके रखे हैं, वो बैंक से निकाल करके दे रहा है कि मैं तो मर जाऊंगा, मेरा शरीर तो छूट जाएगा, पैसा बैंक में पड़ा रहेगा, डूब जाएगा। कितने घर के बुजुर्ग लोग कि भाई बच्चों के लिए तो खूब दिया, बच्चे तो हमारे पढ़ लिख गए, नौकरी कर रहे हैं। आदमी का लोभ देखिए, जब तक पढ़ते लिखते नहीं कहते पढ़ा लिखा ले, फिर नौकरी नहीं लगती तो कहते नौकरी लग जाए साहब, तब हम आपको, हम ही को नहीं कहीं भी इधर कथा कराएंगे, इधर सत्संग कराएंगे, इधर मंदिर में दान देंगे, इधर संत को देंगे, बुलाएंगे, लेकिन नहीं कर पाता। वही राजा की कहानी नहीं सुने आप लोग? सत्यनारायण की कथा में यही होता है ना, बेटी बड़ी हो जाती है, शादी हो जाती है, दामाद आ जाता है, लेकिन कथा नहीं करवाते, उनकी नाव डूब जाती है ना। दामाद की और उसकी ससुर की नाव डूब जाती है। तब फिर उनको पता चलता है कि यार संकल्प किए थे और हमने पूरा नहीं किया उस संकल्प को। तो शुभ संकल्प को कभी भी, साहब ने कहा है कि काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। क्यों? पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तुमने यदि किसी को वचन दे दिया है या शुभ संकल्प जग गया, नहीं दिया वचन लेकिन विचार आ रहा है, तो उसको तत्काल कर लो, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, नहीं कर पाओगे। रावण के पास जब लक्ष्मण जी को भेजा गया तो उन्होंने एक शिक्षा यही दी थी कि कभी भी किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए उसे कल पर मत टालना, क्योंकि कल कभी नहीं आता, लेकिन काल जरूर आ जाता है। एक ही डंडा का फर्क है कल में और काल में। एक डंडा लग जाता है तो वो काल बन जाता है, कल काल बन जाता है। वो डंडा कब लग जाए, मौत का डंडा कब लग जाए, कल काल में बदल जाए, इसको हम कह नहीं सकते हैं। इसलिए कभी भी शुभ कार्य को कल पर मत टालो और धैर्य बना करके चलो। शुभ कार्य करते रहो, पवित्र कार्य करते चलो। अपने जीवन में 2 ही कार्य मुख्यपूर्ण है इस मानव जीवन के लिए, क्या? धर्म और परोपकार। ये है समाज के लिए धर्म, परोपकार, सेवा की भावना। परहित सरस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सबसे बड़ा धर्म है पराये की हित करना, पर हित, पराये का हित करना, इसके समान संसार में कोई धर्म नहीं है। और पराये को पीड़ा देना, दुख देना, तकलीफ देना, इसके समान कोई पाप नहीं है। पाप और पुण्य की दो ही परिभाषा बहुत सुंदर है। इसलिए मैं ये कह रही थी कि भाई धैर्य रखो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। समय आएगा, सफलता हमको आपको सबको मिलेगी, बस धैर्य को बना करके चलना है। यदि धैर्य को खो दिया तो फिर हमें सफलता मिलने वाली नहीं है। जिस समय सफलता मिलने वाली उसी समय तुमने उस धैर्य का त्याग कर दिया। कहते हैं दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। इन्होंने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई की। रंगभेद, काले और गोरों का बड़ा भेद था दक्षिण अफ्रीका में। इनको 27 साल जेल की सजा मिली, लेकिन इन्होंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा, लगे रहे समाज की सेवा में, रंगभेद की इस परंपरा को मिटाने में। आखिर में इनको 1990 में श्वेत सरकार के समझौते के बाद वे दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक रूप में राष्ट्रपति चुने गए। और इतना ही नहीं, उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने इतना बड़ा काम किया। रंगभेद के इस प्रकार की कुरीति को, कुप्रथा को, मनुष्य बाहर से काला गोरा हो सकता है, इस रूप में भेद हो सकता है, भिन्नता हो सकती है ना, लेकिन स्वरूप में कोई भिन्नता नहीं है। स्त्री पुरुष में भी समानता है, काले गोरे की तो छोड़ दो। ये देह का जो ढांचा है ना, चींटी में और हाथी में, मनुष्य में और अन्य खानी के प्राणी में भी कोई आत्मा में असमानता नहीं है। तो मैं ये कह रही थी, खास बात ये कह रही थी कि नेल्सन मंडेला ने बहुत परिश्रम किया और कई बार असफलताएं मिली हैं इनको, लगातार असफलता मिली है, लेकिन इनका धैर्य इन्होंने नहीं त्यागा। आखिर इन्होंने इतना बड़ा काम किया, लोकतांत्रिक राष्ट्रपति बने। पहले व्यक्ति हैं जो अश्वेत व्यक्ति वहां का राष्ट्रपति बना। इस जंग के खिलाफ उन्होंने, इस मतभेद के खिलाफ उन्होंने जंग की, लड़ाई की। इन्हें सफलता भी मिली, जेल मिला, सब मिला, लेकिन सफलता तो मिली। और कहीं ये इस लड़ाई को छोड़ देते। दशरथ माझी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, दशरथ माझी के बारे में। दशरथ माझी ने कितना बड़ा कार्य किया। एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ने वाली है, वो क्या नाम है उसका, अरे जिसका पैर टूट गया था, अरुणिमा सिन्हा। एक पैर नकली, एक पैर रॉड डली हुई है, एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ गई। बताओ, उसको भी कितना कहने वाले थे कि तुम नहीं चढ़ पाओगी, तुम नहीं कर पाओगी। अरे अच्छे अच्छे लोग नहीं चढ़ पाते, स्वस्थ लोग नहीं चढ़ पाते, लड़के पुरुष लोग नहीं चढ़ पाते, तुम तो लड़की हो, विकलांग हो, तुम क्या चढ़ोगी। चढ़ गई। जो क्या उसने कहा भी है, अंधी गूंगी बहरी हेलन केलन, उसने भी ब्रेन लिपि का आविष्कार किया। उसको भी तो लोगों ने कहा होगा कि तुम नहीं कर पाओगी। उसके मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं नहीं कर पाऊंगी। आज के छोटे छोटे से बच्चे, उसने कहा था बछेंद्र, उसने एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ी है अरुणिमा सिन्हा ने, कि आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता, आदमी विकलांग मन से होता है। स्टीफन हॉकिंग भी, उसने भी कहा, देखिए उसका पूरा शरीर काम नहीं कर रहा था, केवल उसका ब्रेन काम करता था। स्पेस की उसने कितनी बड़ी स्पेस में खोज की है, और गया भी है आकाश में, स्पेस में गया भी है, और वहाँ उसकी अंतिम इच्छा पूरी हुई। उसकी अंतिम इच्छा क्या थी कि मैं स्पेस में जाऊं और वहाँ का अनुभव करूं। स्पेस मतलब अपनी ग्रेविटी को, यहाँ के जो चुंबकीय तत्व है ना, यहाँ के गुरुत्वाकर्षण शक्ति, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, कुछ भी ऊपर फेंको नीचे ही आता है। पानी कितना भी ऊपर ले जाओ नीचे ही जाएगा वो। इसी प्रकार से पृथ्वी में कोई भी चीज सामा ऊपर से सेव क्यों नीचे गिरा कहे भाई, ऐसा उसका खोज किया ना फिर उसने।
वैज्ञानिक ने। तो इसी पर आइंस्टीन ने, तो इसमें इसने भी कहा कि मैं उधर की यात्रा करना चाहता हूँ, तो कैसा लगता है वहाँ। तो जब वहाँ चुंबकीय ये जो ग्रेविटी, ये गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाता है, तो वहाँ आदमी फिर तैरता है, वहाँ अपने आप तैरता है। ऐसे जैसे अपन पानी में तैरते हैं तो उसमें तो हाथ पैर चला, उसमें कुछ नहीं, ऐसे बाल उड़ेंगे, सामान इधर का उधर सब कुछ। तो वहाँ जब वो तैरा है वहाँ पर, मतलब तैरना क्या कहोगे वहाँ, है ना, एकदम वजन शरीर आदमी का बिल्कुल हल्का हो जाता है। तो उसको बहुत पूछा कि कैसा लगा, तो उसने कहा मेरे जीवन का एक सपना था, जीवन का सपना था जो आज पूरा हो गया। तो वो उसके दिमाग में, इधर ब्रेन में, पूरी मस्तिष्क में मशीनें लगा दी थी। वो मशीन जो वो सोचता था वो स्क्रीन पे दिखता था, कहते हैं, ऐसे बताते हैं। और उसने देखिए कुर्सी पे बैठ के, व्हील चेयर पे बैठ के उसने इतना बड़ा आविष्कार किया। तो हार तो नहीं मानी उसने। हमारे जीवन में थोड़ा सा बीमार हो गए, सिर में दर्द हो गया, कमजोरी, किसके शरीर में रोग नहीं, किसके जीवन में किसी भी लक्ष्य को पूरा करने में कठिनाई नहीं आती, बताओ। घर गृहस्थी बसाओगे तो कठिनाई आएगी, साधु मार्ग में चलोगे तो कठिनाई आएगी, विद्यार्थी है, विद्यार्थी जीवन में भी कठिनाई आती। आज के यंग जनरेशन, छोटे छोटे से बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? नकारात्मकता आ रही ना उनमें, इसीलिए तो कर रहे हैं। हीन भावना आ रही है उनमें, इसीलिए तो 20 साल का, 21 साल का, 25 साल का, 27 साल का, ये जो कम उम्र के बच्चे बच्चियां, अरे तुम किसी से प्रेम करते हो, या परीक्षा में फेल हो गए, या तुम्हारा कोई लक्ष्य था नहीं अचीव कर पाए हो, या घर में कोई माता पिता की या किसी भी बात को लेकर के समस्या है, तो क्या इसका समाधान नहीं है? हर चीज का समाधान है, लेकिन ये समाधान निकालना कि मर जाना, आत्महत्या कर लेना, जहर खा लेना, फांसी लगा लेना, ये बहुत आदमी की कायरता है। ये कोई समाधान नहीं है। आत्महत्या करने वाला जन्म जन्मांतरों तक दुख पाता है। क्यों पाता है जन्म जन्मांतरों तक दुख? क्योंकि कितने लोगों को वो दुखी करके जाता है। तुम्हारे माँ ने, पिता ने, परिवार के लोगों ने, माता पिता तो खास है, परिवार के लोग, तुम कितना बड़ा दुख दे करके गए। अचानक से तुमने अपने जीवन को ही नष्ट कर दिया। तुमसे कितनी आशाएं थी, उम्मीद थी, अरमान थे। अरे कुछ ना करते, दुनिया में जीते तो रहते, कहीं भाग जाते, जो चाहते थे वो कर लेते, लेकिन जिंदा तो रहते। माता पिता का दिल ऐसा रहता है कि बच्चा कुछ भी कर ले, कभी भी वो ऊपर से भले कठोर रहेंगे, लेकिन अंदर से वो कभी बद्दुआ नहीं चाहते कि मर जाए। और तुमने बताओ कितना बड़ा उनके साथ अपराध किया। तो मरने के बाद भी कभी शांति नहीं पाओगे। किसी भी योनि खानी में जा करके वहां तुमको शांति मिलने वाली, सुख मिलने वाला नहीं है। कितने तुमने आत्महत्या खुद की नहीं, कितने लोगों की कर दी। तो मरने से पहले आदमी को ये सोच लेना चाहिए, कभी भी हम तो कहते हैं आत्महत्या करनी ही नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए हमको, आपको, सबको धैर्य की आवश्यकता। धैर्य बना के चलो। को अस काज कठिन जग माही, और जो नहीं होए तात तुम पाई। मैं बचपन में एक चौपाई सुना करती थी, रामायण की चौपाई। इधर रामायण, खूब रामायण का क्षेत्र ही है, कथा भागवत होती रहती है यहाँ। कथा रामायण की कथा और भागवत हो ही रही है, भागवत पुराण। तो मैं सुनती थी कि जिन पजा पर जिन कर सत्य स्नेहु, ताहि मिलत नहीं कछु संदेहु। सुना करती थी। तो मैं कहती थी मेरा जो लक्ष्य है, मैं जो अपने जीवन के लिए चाहती हूँ, मुझे मिलेगा तो मैं सत्य स्नेह करूं, मतलब सच्चे दिल से। यदि मुझे साधना करना है तो बस मेरा स्नेह, प्रेम सच्चा होना चाहिए। काहे के प्रति? साधना के प्रति। यदि मेरा साधना के प्रति सच्चा स्नेह है तो मुझे सफलता जरूर मिलेगी, और मिली सफलता। मैंने जीवन में प्रयोग करके देखा उस चौपाई का कि जा पर जिनकर सत्य स्नेहु, और ताहि मिलत नहीं कछु संदेहु। रामायण में चौपाई आई है कि जिनका जिस
विषय में बिल्कुल पवित्र भावना है, पूर्ण समर्पण है, और उसके लिए वो परिश्रम करता है और उसका इंतजार करता है, धैर्य है ना, तो उसको मिलता जरूर है। लेकिन करो और मरो की स्थिति होनी चाहिए कि ये नहीं मिला तो विकल्प नहीं है मेरे पास दूसरा, मुझे तो बस यही चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये नहीं होगा तो इसको कर लेंगे, तब फिर नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? यदि आपने ये सोच लिया कि ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपने बचा करके रखा कि ठीक है ऐसा नहीं होगा तो फिर ऐसा कर लेंगे, तो फिर वो वैसा होगा ही नहीं, फिर आपको वैसे ही करना पड़ेगा जो दूसरा विकल्प आप, और दूसरा तीसरा चौथा विकल्प आप चुनते रहोगे। किसी भी विकल्प में आप, किसी भी क्षेत्र में आप सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए केवल एक संकल्प रखो कि हमको तो ये काम करना ही है, पूरी मेहनत, पूरी ताकत। जैसे मैंने अभी बताया कि अरुणिमा सिन्हा का एक ही अचीव था, एक ही गोल था कि मुझे एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना है, बस मर जाऊं तो वहीं मरूंगी, मर जाऊं तो मरना तो है, और मर के ही तो जिंदा हुई हूं मैं। इतने घंटे तक मैं पटरी पर पड़ी रही, पैर कट गया, चूहे कुतरने लगे मेरी टांग को, डॉक्टरों ने कह दिया कि पूरा खून बह चुका है, और मर जाती तो मुझे कुछ बड़ा करना है। उसने सोच लिया, और इसने दशरथ माझी ने सोच लिया कि मुझे कुछ बड़ा करना है। नेल्सन मंडेला ने सोच लिया कि करना है तो यही रंग भेद मिटाना है, एक लक्ष्य था। जितने व्यक्ति, जो भी लोग एक लक्ष्य चुनते, एक लक्ष्य होते, बहुलक्ष्य नहीं, एक लक्ष्य, उनके जीवन में सफलता उनके कदम चूमती है। और तुम दो उस पर रहोगे ना, दो नाव में पैर रखोगे तो खुदा ही मिले ना विशाले सनम, न घर ही मिलेगा, न तुम गृहस्थी ही संभाल पाओगे, और न तुम साधना ही कर पाओगे। तो ये आदमी को हमेशा एक लक्ष्य बनना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, यदि एक लक्ष्य बन गया और इसमें कोई दूसरा हमें ढकेले, दूसरा हमको मार्गदर्शन करे, दूसरा सहयोग करता है, ये मैं जीवन का अनुभव बता रही हूँ। मार्गदर्शन तो करते हैं लोग, लेकिन चुनाव हमें करना पड़ता है, चलना हमें पड़ता है, फिर सहयोग बहुत सारे लोग कर देते हैं। हमने यदि कोई लक्ष्य चुन लिया, चुनाव कर लिया, तो हमको उसमें अडिग होना है। एक संकल्प शक्ति को जागृत करके पूरी शक्ति को उसमें लगा देना है। फिर देखो पीछे से सभी लोग आपका सहयोग करेंगे। करते हैं कि नहीं देखना, ये नहीं कह रही हूँ, करेंगे, करना पड़ेगा लोगों को, करते हैं। पूरी दुनिया आपके पीछे खड़ी हो जाती है, आप आगे आगे चलो तब तो। जितने भी लोग अकेले चल पड़े हैं उनके पीछे पूरा समाज आ गया। आता है कि नहीं? तुम इतिहास पढ़ के देख लो। तो इसलिए राम ने अकेले कहे थे कि हम बन जाएंगे, और जाएंगे तो जाएंगे, फिर दूसरा विकल्प नहीं। लक्ष्मण भी चले गए, सीता जी भी चली गई, पूरी वानर सेना लग गई, कितने लोग उनके सहायक हो गए, जहां जहां जाते थे सब उनके सहायक हो गए। तो ऐसे ही हम सबको क्या करना चाहिए, जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कठिनाइयां तो हम सबके जीवन में आती हैं, प्रतिकूलताएं तो हम सबके जीवन में आती हैं, निराशा भी हमारे जीवन में आ सकती है, लेकिन हमको निराश नहीं होना है कभी भी। मनुष्य के अंदर बहुत साहस है, बहुत शक्ति है, इसलिए कभी भी हमको भजन की डायरी में हम लोग कितने सारे भजन लिखे, कितने भजन लिखे हैं। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे कितने भी साथी हों, कितने भी बाराती हों, कितने भी आपके सहयोगी हों, लेकिन चलना तो हमको और आपको अकेले ही है। तो अकेले चलो। अकेले चलने पर हमारी किसी प्रकार की हानि थोड़ी होने वाली है। हम अकेले चल करके भी अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है। घबराने वाला व्यक्ति कभी भी अपने क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता है। हम लोग पहले बहुत गाते थे इस भजन को, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है।
चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। नन्हे कोमल पंख हैं तेरे और गगन की ये दूरी, बैठ गया तब होगी कैसे मन की अभिलाषा पूरी। नन्हे कोमल, सभी लोग गाओ। नन्हे कोमल पंख हैं तेरे और गगन की ये दूरी, बैठ गए तब कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर, फंसे मत जाना भूल के पगले पछताएगा जीवन भर। ये चतुर शिकारी कौन है? ऐसा इधर मन को कहा गया। मन कहता है ऐसा चतुर है, परिश्रम करना नहीं चाहता। मन हमेशा सरल रास्ता चुनता है और वही सरल रास्ता हमारे लिए दुख का कारण बनता है। कठिन काम करना नहीं चाहता मन, कहता यार ये नहीं हो रहा तो इसमें कर लो। अरे हमें असफलता मिल गई, कुछ सरल काम क्या लग जाता, फांसी लगा लेते हैं लोग। ये सरल काम नहीं है, मैंने अभी कहा ना। तो हमारा मन क्या है, चतुर शिकारी ने रे फंसाता है मन। चलो ये काम नहीं, ये काम कर लेते हैं। एक व्यक्ति से कहा भाई हमारे खेत में पानी नहीं है, तो कहा भाई बोरवेल करवाओ। तो कितना गहरा, कितने फिट करवाऊं? तो बोला 200 फीट में तो निकल ही आएगा। वैसे तो 150 में निकल आता। तो अपने खेत में गया तो 10-10 फीट के 10 गड्ढे कर दिया। कहे महाराज पानी नहीं निकला। कहे कितने फुट किया? कहे 100। कहे चलो जाके हम चेक करते हैं। देखे तो 10-10 फुट के। कहे महाराज 100 कहे थे, 10-10 फीट के 10 कर दिए। तो ऐसे थोड़ी होता है भाई। 100 मतलब एक ही को 100 करो। कोई काम करते उसी को पूरा करो। कितने लोग दुकान, ए वाली दुकान रख लिए, फिर दूध डेयरी खोल दिए, फिर गौशाला वो दूसरा काम कर लिए, है ना। दूध डेयरी गौशाला ही कहलाता है। दूध डेयरी और गौशाला अलग कहलाता है क्या? दूध डेयरी खोल दिए, फिर वो एग्रीकल्चर की दुकान रख लिए, तो फिर फुल्की बेचने लगे, तो फिर ठेला पान का चलाने लगे। तो ऐसे में सफलता नहीं मिलती है भाई। ये चीज़ें तो भौतिक क्षेत्र में आप कर सकते हो, मैं इसके लिए वो नहीं कहती हूँ। जिसका जो मन है सब कुछ करे, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र की बात यहाँ हो रही है। मन इंद्रियों को जीतने की बात हो रही है। समाज में सहने, घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति उसको सहने की बात हो रही है। अपने मन में किसी प्रकार का विकार आ गया, उसको दूर करने की बात हो रही है। अच्छा जीवन, निर्मल जीवन, पवित्र जीवन, सुखी जीवन जीने की बात हो रही है। जिस भी मार्ग से आप चलना चाहते हो, जो भी कार्य कर रहे हो, उसमें सफलता की बात हो रही है। तो मैं ये कह रही हूँ कि फंस मत जाना भूल के पगले पछताओगे जीवन भर। मन पतित करता है, मन भटकाता है। लोभ के दाने में मत फंसना, बड़ा समझ का खेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। जब तक सूरज आसमान में बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, घिर जाएगा अंधकार में, बड़ा कठिन होगा पल पल। अभी नौजवान हो, अभी कुछ कर लो। ये सूरज उगा हुआ है, ये अभी आपको स्वस्थ अवस्था जवानी की
अवस्था आपको हमको ये मानव जीवन हमको आपको मिला है, फिर अन्न खाने में चले गए, बूढ़े हो गए इसी शरीर में, तो काम नहीं कर पाएंगे। तो जब तक सूरज आसमान में बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, घिर जाएगा अंधकार में, बड़ा कठिन होगा पल पल। अरे भैया अब कुछ नहीं होता रे, ये घुटने में दर्द है, तरह तरह की समस्याएं, हाथ में झुनझुनी है ना, पेट में अब पचता नहीं है, पेट ठीक नहीं है, कई समस्याएं आ जाती हैं, दिखता नहीं है, सुनाता नहीं है। साहिब कह रहे हैं, ये भजन कह रहा है, किसे पता क्या उड़ जाने का कब बेला है, किसे पता कब उड़ जाने का आ जाए कब बेला है। चाहे भीड़ बहुत उड़ना तुझे अकेला है, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत उड़ना तुझे अकेला है। आपने कछुआ की और खरगोश की कहानी सुनी होगी। कछुआ क्या करता है, धीरे 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 चलता रहता है ना, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया, और खरगोश एक जगह बैठ करके, तेज दौड़ने वाला खरहा थोड़ा चलकर बैठ गया, और धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया, हार गया वो कछुआ। तेज चलने वाला एकदम जोश में उत्साह में चलकर कुछ समय में तुम थक गए, बैठ गए, ये भी नहीं होना चाहिए। निरंतरता मंथर गति से आप अपनी लक्ष्य को ज्यादा उछल कूद करने की भी जरूरत नहीं है कि 10 घंटा पढ़ेंगे, 20 घंटा पढ़ेंगे, फिर दिमाग क्रैक हो जाएगा। हो जाता है कि नहीं, आदमी पागल हो जाते हैं ज्यादा पढ़ते पढ़ते। किसी भी एक लक्ष्य व्यक्ति को थोड़ा सा घूमना भी चाहिए, हंसना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए, दूसरे भी काम करना चाहिए, नहीं तो ये उल्टा ना इफेक्ट हो जाए लोगों को। हाँ, एक लक्ष्य आदमी कभी कभी पागल भी हो जाते हैं, नहीं समझ पाते, वही दिखते हैं, वही बोलते हैं, वही जहाँ जाते हैं उनको वही दिखता है। तो ऐसा नहीं, समाज में आप एक लक्ष्य तो बनिए, लेकिन और भी चीजें हैं उसमें भी थोड़ा एंजॉय करिए, थोड़ा हंसिए, बोलिए, आइए जाइए, मिलिए जुलिए, थोड़ा सा घूमिए फिरिए, लेकिन अपने लक्ष्य को याद रखिए। तो ये वाला है, कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। रेस लगी थी ना उनकी, तो कछुआ को तो घमंड नहीं था, वो तो जानता था कि मैं धीरे 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 धीरे, उसने अपने चलने का काम किया, लेकिन खरगोश ने सोचा कि थोड़ा सा बैठ लेता हूँ। कई बार आदमी अपने कॉन्फिडेंस पर इतना ज्यादा घमंड कर लेता है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस पर कॉन्फिडेंस हो जाता है, विश्वास पर इतना ज्यादा ओवर विश्वास हो जाता है कि हम तो ये काम वो नहीं कर पाता। फिर तो ये कहानियां हमको बहुत बड़ी शिक्षाएं दे रही हैं। कहानियों से शिक्षा मिलती है कि नहीं। कछुआ देखो उसके मन में ये नहीं था, धीरे धीरे चल के वो हार गया और खरगोश सो गया। तो कई बार ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस की भी आवश्यकता नहीं है कि हम तो कर लेंगे इस काम को, अरे इसको तो अभी कर लेंगे चुटकी में, और नहीं कर पाता आदमी। कई बार सोचते हैं अब रुक जाओ अभी कर लेंगे, फिर नहीं कर पाता। तो कोई काम को यदि कार्य करने में लगो, सदगुरु विशाल साहब जी का मैंने पढ़ा है, कई ऐसे लोग होते हैं कि वो हमेशा ये सोचते हैं कि जब तक हम पूरा काम ना कर लेंगे तब तक हम धैर्य, हम पूरा काम करके ही इसको खत्म करके ही फिर बैठेंगे, मतलब दूसरा काम बाद में करेंगे। बैठेंगे मतलब ये नहीं कि फिर कमर ही तोड़ लो, आलू खोदना है तो पूरा ही खोदेंगे चाहे कमर बिल्कुल टेढ़ी हो जाए। इधर किसान लोग हैं तो इसलिए कह रही हैं, है ना। कोई कार्य इतना भी नहीं है कि कैपेसिटी से ज्यादा कर लो, मतलब हर चीज में संतुलन बनाओ। किसी की बात सुनते हो तो उसको समझने का प्रयास करो, है ना। तो मैं ये कह रही थी कि भाई किसी भी क्षेत्र में, यहाँ पर तो आध्यात्मिक क्षेत्र की बात हो रही है, भौतिक क्षेत्र की उपलब्धि के क्रम में तो यह भी है कि कभी कभी पूर्णता नहीं मिलती है, मनवांछित फल नहीं मिलता है, लेकिन
हमें शांति के लिए, स्वरूप स्थिति की सफलता के लिए, इसमें दो राय की बात नहीं है। धैर्य पूर्वक सच्चाई से हम सेवा करें, स्वाध्याय करें, साधना में लगे रहें तो सफलता जरूर मिलेगी। 2 दिन इसका सुन लिए, 2 दिन उसका सुन लिए, 2 दिन उसका सुन लिए, फिर कहीं यार सब कहीं सब कुछ सुन लिए, कहीं कुछ नहीं है, बैठ गए। तो कहीं कुछ नहीं है बैठ जाने से कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको, फिर कुछ नहीं है तो मतलब कुछ नहीं मिलेगा। तो इधर ग्रहण पर सब मैंने बताया कि परवश हैं, लेकिन त्याग में हम सभी लोग स्वतंत्र हैं। तो हमें त्याग से ही शांति मिलने वाली है, त्याग से ही हमारा कल्याण होने वाला है, त्याग से ही भाव रोग मिटने वाला है। इसलिए हम त्याग में अपने आप को निरंतर आगे रखें, आगे बढ़ते रहें। आज एक आदत त्यागी है गंदी, कल दूसरी आदत भी त्याग दें गंदी। जो भी कमजोरियां हैं, जो भी दोष दुर्गुण हैं, जो भी मनोविकार हैं, जो भी हमारे अंदर में अनेक प्रकार के हमारे जीवन में दोष दुर्गुण आ गए, उनको धीरे 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 काटते काटते, त्यागते त्यागते अपनी आत्म स्थिति रूपी मुकाम पर हमको पहुंचना है, जहाँ पर शांति है, अमरता है, निर्मलता है, प्रसन्नता है, एक रसता है, उसको प्राप्त करना है। सदगुरु विशाल साहब जी ने कहा है, जाहि मनन में सुख निते, ध्यान क्रिया सुख दे, घाटा ते में कौन है जो और चित दे। जिसकी याद में ही हमें सुख मिलता है। दुनिया की याद करो तो दुख मिलता है। मिलो न तुम तो हम घबराएं, ऐसा हो जाता। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है ना। तेरी याद आ रही है, याद आने से, तेरे जाने से मेरी जान जा रही है। तो कितनी इस संसार की याद करने में कितना दुख है, लेकिन जाहि मनन में सुख निते, आत्मा की याद करो, जान जाएगी आपकी, जान में जान आ जाएगी कि यार इतने वर्षों से भूले थे अपने आप को। इसके बारे में तो हमें किसी ने बताया ही नहीं था कि तेरा प्रियतम तुझ में है, तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग। कबीर साहब ने उस आत्म स्थिति को प्राप्त करने के बाद गाया, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को सियारी क्या हमारा। इसमें बहुत सुंदर भजन है, यार हम में है, हमन को इंतजारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार हम में है। इसमें आया है हमन को इंतजारी क्या। फिर इंतजार करना, फिर वियोग की पीड़ा में जलना, ये सब कुछ बंद हो जाता है। तो इसलिए कबीर साहब जी का ये भजन सुनिए आप, कितना सुंदर कहते हैं। दुनिया की ये पहली गजल है अध्यात्म के क्षेत्र में। हो सकता है साहब ने कहा, रहे आजाद या जग में, हमें दुनिया से यारी क्या, हम आजाद हैं इस संसार। आदमी आजाद ही तो नहीं हो पा रहा, आदमी आजाद क्या, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया आदमी। इधर 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 दिल को, अपना दिल उसमें किसी और को बिठा लिए, अपने दिल में किसी और को बिठा लिए, और किसी और के दिल में बैठने के लिए बेताब। क्या भैया, हमारा तुम्हारे दिल में कोई स्थान है, कोई जगह है? और कहीं कोई लड़की और लड़का कह दे भावुक, कितने भावुक होती है उम्र में, भावुकता। मेरे सीने में तेरा दिल धड़के, तेरे सीने में मेरा दिल, अलग अलग रहना है मुश्किल, मरना है आसान, कैसे कैसे गाना है। आदमी बड़े खुश होते हैं, अरे मेरे सीने में तेरा दिल धड़क रहा है और तेरे सीने में मेरा दिल। ये सब बेकार, इसी में तो जिंदगी बर्बाद हो रही। और जब मैं मर गया तो तुम्हें भी मर जाना चाहिए ना। जब एक हमारे सीने में तुम्हारा दिल धड़क रहा था, तुम्हारे सीने में हमारा, तो तुम्हारे वियोग में हमने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, सेल्फ फांसी, तो उसको भी मर जाना था, नहीं मरा। लेकिन कहाँ किसी के दिल में कोई नहीं धड़कता, और ना किसी के लिए किसी को मरना चाहिए। इसलिए इसमें कहा, हमारा यार हम में है। साहब कह रहे हैं, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, अपने प्यारे से, अपने प्रियतम से जो बिछुड़ चुके हैं, अपने आप से जो दूर हो चुके हैं, खुद को नहीं जानते, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। साहिब कह रहे, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, अरे हमारा यार तो हम में है, हमन को इंतजारी क्या, किसी का इंतजार नहीं करना।
कितनी अध्यात्म की ऊंचाई में पहुंचने के बाद में ये गजल सदगुरु कबीर साहिब जी ने लिखी होगी। खलक सब नाम अपने को बहुत कर सिर पटकता है, हमन गुरु ज्ञान आलम है, हमन को नामदारी क्या। हमें अब किसी गुरु की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर कोई सदगुरु कबीर साहिब जैसा तो नहीं हो सकता। हम सबको एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, कोई है इतना ज्ञानी, उसको जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन सभी तो सदगुरु कबीर साहिब जी जैसे स्वतंत्र चेता नहीं हो सकते, विचारक नहीं हो सकते हैं। तो ना पल बिछड़े पिया हमसे, फिर हमारा भय नहीं रहता कि हमारे पत्नी या पति या प्रेमी या प्रेमिका बिछुड़ न जाए। संसार के तो ऐसा ही है, प्रेमी प्रेमिका, संसार के हर प्राणी और पदार्थ बिछुड़ने का भय रहता है। ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं है, हमें कोई माई का लाल नहीं है, आज तक हुआ नहीं और न होगा, न आज है, न हुआ है, न होगा कि जिसको प्राणी पदार्थ के बिछुड़ने का भय ना हो। लेकिन साहिब कह रहे हैं 90 पल बिछड़े पिया हमसे। साहिब का पिया ऐसा है, हम सबका पिया ऐसा है, न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े पियारे से, हो ऐसी लव लगी हरदम, हमन को बेकरारी क्या। अब कोई बेकरारी नहीं, जहाँ है बस मस्त है, नहीं है मस्त, अभी नहीं है मस्त, कहाँ मस्त है। अभी तो बेटा गया है स्कूल, फोन लगाओ तो इतना देर क्यों हो गया, फोन लगाते हैं बेटा को, बेटी को, हमारे परिवार के व्यक्ति को, कोई भी कहे भैया हाँ आराम से आना, आराम से आना, अच्छे से आना, ध्यान रखना। जब तक नहीं आए हर आहट पे लग रहा, हर की गाड़ी हार्न बजी, दरवाजा खटका, आ गए का, आ गए का, भय है ना आपको, कितना इंतजार है। तो न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े पियारे से, हो ऐसी लव लगी हरदम, हमन को बेकरारी का। कोई अब मिल जाए, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, अरे कब तक आओगे, हम इतना इंतजार कर रहे हैं, बहुत याद आ रही तुम्हारी, जल्दी आ जाओ ना, ट्रेन कितनी लेट है। कई प्रकार की बात है, कहाँ फंस गए, कहाँ किससे। कबीरा इश्क का माता, हमारा इश्क ऐसा होना चाहिए, हमारा प्रेम ऐसा होना चाहिए, और इससे होना चाहिए किससे, जहाँ पर द्वैत मिट जाए। हमारा प्रेम, हमारा प्रेमी बाहर थोड़ी है, हमारा प्रेमी हमारे भीतर ही है। उससे हमने कभी प्रेम नहीं किया। दुनिया से प्रेम, झूठे लोगों से प्रेम लगा रहे हम। दुनिया से दिल लगाकर दुनिया से क्या मिलेगा, क्या मिलता है बताओ। तू याद उसे किए जा, तुझको प्रभु मिलेगा। हम तो दुनिया को याद कर रहे हैं, अपने प्रियतम को कहाँ याद कर रहा है। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से, द्वैत मिटा दे, केवल तू ही है, अकेला हो जा, क्योंकि तू अकेला ही है। तुई को दूर कर दिल से, ये चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी का। साहिब कह रहे हैं कि अकेला होना बड़ा कठिन है, लेकिन मुझे तो अकेले में ही आनंद आ रहा है, इसलिए मेरे लिए कोई बोझ नहीं है, मेरे लिए कोई कठिन नहीं है। तो मैं कह रही थी कि हमारा लक्ष्य हमसे अलग नहीं है, हमारी शांति, हमारा प्रियतम हमारी आत्मा से अलग नहीं है। आत्मा में स्थित होने के बाद ही हमारे जीवन के सारे दुख समाप्त होते हैं, और हम जब तक दोषों का त्याग नहीं करेंगे, अपनी बुराइयों को, इसमें कौन बताएगा साहिब कैसे हम आत्मा के दर्शन करें। अरे भैया अपने दोषों का दर्शन करो पहले। जिस दिन दोषों का दर्शन कर दोगे, जिस दिन तुम दोष को परख लोगे और उसको निकाल दोगे, उस दिन तुम्हारे प्रियतम का उद्घाटन अपने आप हो जाएगा। कोई गुरु तुम्हें परमात्मा के दर्शन नहीं करा सकता। तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा प्रियतम तुम्हारे अंदर बैठा है। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी घटता सुखी जा घट परगट होए। प्रगट होगा वो। दूध में ही मक्खन है, दूध में मक्खन में ही घी है, लेकिन ऐसे प्रकट होने वाला नहीं है। मेहंदी में ही लाल रंग छिपा है, लेकिन ऐसे प्रकट होने वाला नहीं है। गन्ना में ही चीनी और गुड़ है, लेकिन ऐसे प्रकट होने वाला नहीं है। कहीं अलग से आती है चीनी या गुड़, कहाँ से आता है? घी, दूध, दही, गाय के थन से जो दूध निकलता है उसी में तो दही है, उसी में मट्ठा है, उसी में मक्खन है, उसी में घी है।
उसी में मरी निकलती ना, कितने लोग मरी खाते, मैल खट्टा मीठा जैसे लगता हो, मैं तो नहीं खाई कभी। तो सब कुछ उसी में है, नहीं है, उसी में है। इसी प्रकार से हमारे अंदर है, सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी घटता सुखी, जा घट प्रगट होए। कैसे प्रकट होगा? जब तक हम अपने जीवन के दोषों को, दुर्गुणों को, बुराइयों को, कमियों को, मोह को, आसक्ति को, ईर्षा को, क्रोध को, मान को, छल को, दंभ को, पाखंड को, दिखावा को, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बंधन है। और किसने बनाए? हम ही लोगों ने। बहु बंधन से बांधिया एक विचारा जीव, केवल छूटे आपने कीरे छुड़ावे पीऊ। या तो तुम्हें अच्छी गुरु मिल जाए, या तुम खुद पुरुषार्थ कर लो, लेकिन तुमको बंधनों से अपने आप को मुक्त करने का काम करना चाहिए। गुलाम आदमी कभी सुख की अनुभूति नहीं करता, कि करता है? आप किसी के गुलाम बन करके रहोगे तो आपकी जब स्वतंत्रता ही छिन गई तो कैसे सुखी होगे? तो इसलिए अपनी गुलामी को समझिए, और स्वतंत्रता को भी समझिए, और परिश्रम को भी समझिए, धैर्य, उत्साह, साहस को भी समझिए। जो सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, इनको समझ करके अपने जीवन को निर्मल पवित्र बना करके आत्मकल्याण की ओर आप उन्मुख होइए। यही हमारे चैनल की सफलता और उद्देश्य है कि आप अपने जीवन को सुंदर बनाएं, इस मानव जीवन को सफल बनाएं। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।